एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, वैसे तो इस पेज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सम निकालना है टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, उसका आपको n टर्म्स का सम निकालना है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। ये कहा भाई उसने हमारे से। आप यदि ध्यान दो तो अगर हम 8 को देखें तो उसे हम लिख सकते हैं क्या 10-2। बोलिए, लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, ऐसे ही 88 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 12। इसको अगर आप देखो तो 1000 माइनस 112। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई ना सिमेट्री नहीं बन रही, कोई पैटर्न नहीं बन रहा यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिस्टम क्या है? जब भी कभी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसे करने का सिस्टम क्या है, पैटर्न क्या है, वो समझ लें। आप पूरे में से 8 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सबके साथ 8 8 8 8 इस तरीके से लिखा है। 8 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ क्या बचा? 1। अगले में 11। अगले में 111 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। इसके बाद मैंने क्या किया, 9 से बाहर डिवाइड कर दिया और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो गया 9 99 999 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ऐसा क्यों करा? 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि आप ध्यान से देखो, पहले आप 8 की टर्म्स में जब काम कर रहे थे तो इसे 10-1, इसे 100-12, इसे 1000-112 ऐसे लिखना पड़ रहा था। लेकिन यदि आप इन्हें देखो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये लिखा है 10-1, अगला लिखा है 100-1, उससे अगला लिखा है 1000-1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गई? एनी क्वेरी अप टू दिस? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक क्लियरली? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से देखो तो ये एक पैटर्न बन गया। 8/9 तो बाहर है ही, अंदर वाली टर्म में से मैंने ये 10 की पावर्स वाली टर्म अलग अलग कर ली, यानी कि 10 स्क्वायर 10 क्यूब डैश 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 अप टू n टर्म्स। सर पहली टर्म में भी -1 है, दूसरी में भी -1 है, तीसरी में भी -1 है, चौथी में भी -1 होगा, पांचवी में भी -1 होगा, अप टू n टाइम्स -1 होगा। अगर -1 दो बार होता तो हम उसे -2 लिखते, 3 बार होता तो -3 लिखते, 4 बार होता तो -4 लिखते। अब क्योंकि -1 n टाइम्स आ रहा है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? -1 into n। -1 इंटू n कहूं या डायरेक्ट -n कहूं, बात तो एक ही है। कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, एनी क्वेरी? नो सर। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको 4 स्टेप बताए। पहला स्टेप, जो भी नंबर यहाँ है उसे कॉमन ले लीजिए, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे -1 के फॉर्मेट में लिख दीजिए,
10 वाली पावर्स अलग कर दीजिए और -1 सारे अलग कर दीजिए। ये क्या बन गई सीरीज, इस पे नजर डालना। जीपी। जीपी जीपी। इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। 10 10 इस जीपी की फर्स्ट टर्म 10 है और इस जीपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 10। भाई चांस की बात है कि इसकी फर्स्ट टर्म भी 10 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 10 है। फॉर्मूला होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1, यानी कि 10 - 1 9 और -n। कोई प्रॉब्लम? भाई ये जीपी बन गई, जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला लगा दिया, ए आर रेस टू की पावर n-1 अपॉन r -1, ये आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहीं छोड़ दो, बात एक ही है। ये आ गया 80 अपॉन 81 इंटू 10 रेस टू की पावर n-1 माइनस 8n अपॉन 9। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है प्लीज। आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। देख लें भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आंसर नहीं देखा गया अभी तक बुक से? सर ये आ रहा है। जरा 1 मिनट के लिए 2 पेज पीछे पलटो अपनी बुक में और एग्जाम्पल नंबर 15 पे नजर डालो। 1515 लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 टेट्रा 7 डैश 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 अप टू n टर्म्स। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे? 7। 7 कॉमन लेंगे, फिर 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो 7/9 बाहर आ जाएगा। बाकी सारा सेम टू सेम, अंदर की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम चलेगी। बस जहां पे आपके पास इसमें 8/9 बाहर है, उसके अंदर बस 7/9 आएगा। बाकी यही का यही आंसर होगा। मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस में आ जाए, हाँ भाई, अगर ये क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो मैं समझता हूं आपको सॉल्व करने की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्या होगा? यस। ठीक है ना? अगर 7 7 की फॉर्मेट में है तो बाहर 7/9, 8 8 की फॉर्मेट में है तो बाहर 8/9, अंदर 10 वाली जीपी के सम का फार्मूला और -n। हर बार यही आंसर आना है। बोलिए, कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 या करके बताऊं? सर कर लेंगे। जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 निकालो, पेज नंबर 200। मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट पार्ट। 5 + 55 + 555 डैश 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 अप टू n टर्म्स। क्या आंसर आएगा इसका? 5/9। 5/9 ब्रैकेट में यही का यही 10 यस 10 इंटू 10 रेज टू की पावर n-1 अपॉन 9 -n। बस यही आंसर होगा इसका। कर लेंगे? यस यस सर सर। यस सर। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, पढ़िए ध्यान से। वैसे ये बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार हिंट दे देता हूं। लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 और हाफ। वो कह रहा है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करके आपको उसका सम निकालना है। अच्छा जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
पहली सीक्वेंस क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में? 2, 4, 8, 16 and 32. 2, 4, 8, 16 and 32। और दूसरी सीक्वेंस 128, 32, 128, 32, 8, 32, 8, 2 2 and half. एंड हाफ, ये दे रखी है। उसने कहा कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो हार्दिक, माइक बंद करो अपना। तो ये आपके पास आ गए यहां तक। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 128 इंटू 2, 256, 32 इंटू 4, 128, 8 8 जा 64, 16 4 जा 32 और 16। ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। वो कह रहा भाई इसका सम निकालना है। क्या है ये? GP. GP लेकिन दे नहीं रखा, तो आप A2 अपॉन A1, 128 अपॉन 256 और A3 अपॉन A2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप कहेंगे ये इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज इट इज अ जीपी। ये एक जीपी हो गई जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई 256, कॉमन रेशियो हो गई हाफ, टोटल टर्म्स हैं 5। वो आपसे कह रहा है इसका सम निकालना है। मुझे एसएन का फार्मूला बता दो, एन की आर की वैल्यू हाफ है। बोलिए सम का फार्मूला। A into 1 minus R की पावर n upon 1 minus R. आई थिंक यू में प्रोसीड नाउ। कर सकते हैं आराम से। Yes, sir. तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जैसे मैंने आपको कराया है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है। जरा नजर डालो आप उसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन 20 में कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। दो सीक्वेंस आपको दे रखी हैं। वो कह रहा है शो करो कि ये जो दोनों सीक्वेंस है इनकी प्रोडक्ट से जो सीरीज बनेगी वो जीपी होगी। और फिर आपको बस उसकी कॉमन रेशियो निकालनी है। अभी तो हमें सम निकालना था, अब कॉमन रेशियो निकालनी है। तो बताओ पहली टर्म क्या होगी जब दोनों की पहली टर्म की मल्टीप्लाई करोगे आप? बोलिए। नहीं समझे क्या? सर सेम कैपिटल है क्वेश्चन है। स्मॉल है। बिल्कुल ठीक, स्मॉल ए कैपिटल ए। दूसरी टर्म होगी स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर। ऐसे ही तीसरी टर्म आ जाएगी स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू आर स्क्वायर डैश 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 एन टर्म्स तक की मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। फिर उसने कहा शो करो ये जीपी है। कैसे प्रूव करोगे जीपी? अभी तो बताया। A2 upon A1. बिल्कुल A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 कैलकुलेट कर देंगे। तो आपके पास दोनों ही केसेस में आपको कॉमन रेशियो मिलेगी स्मॉल आर कैपिटल आर। तो आप कह देंगे कि ये जीपी है। उसने कहा कॉमन रेशियो निकालो। भाई यही तो कॉमन रेशियो आई, स्मॉल आर कैपिटल आर। और क्या निकालना? बताओ। अगर नहीं क्लियर हुआ दोबारा मैं करके बताऊं बोर्ड पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार बस स्टार्टिंग वाला पार्ट बता दो। इट इज अ जीपी से जो ऊपर वाला पार्ट है। ये हाँ इस सर। क्वेश्चन में या 20th में? सर इसमें इसमें उसने क्या बोला था गर्विता हमारे से? क्वेश्चन 19 को दोबारा पढ़िए एक बार। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। देयर आर टू सीक्वेंसेस। फर्स्ट सीक्वेंस इज 2, 4, 8, 16, 32। सेकंड सीक्वेंस इज 128, 32, 8, 2 and half।
उसने कहा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, पांचवे की पांचवे से, जो सीरीज बनकर आई उसका सम निकालो। हमने देखा जो सीरीज बनकर आई वो अपने आप में एक जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुकी है, कॉमन रेशियो हमें पता चल चुका है, टोटल टर्म हमारे पास 5 है और हमें सम निकालना है उसका। बताइए, क्लियर है गर्विता? यस सर। चलिए जी, अब मुझे बताओ 20th क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? सर हो गया। हो गया सर। सर हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 21st, इस पे डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म ऑफ जीपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव करना है हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि ये जो टर्म हमारे पास है दिया हुआ है जो हमें, इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। आपको दिया है a की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी, सी की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो पीएच क्यूएच आर एच टर्म एबीसी दे रखी है, ना तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ना ही कॉमन रेशियो। आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। कैपिटल ए क्यों लिया मैंने यहां पर? हाँ जी, कैपिटल ए क्यों लिया यहाँ पर? सर क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन में है। स्मॉल ए दिया है सर क्वेश्चन। स्मॉल ए क्वेश्चन में दिया है इसलिए। फिर हमने मान लिया लेट कॉमन रेशियो बी आर, उसे कैपिटल आर ले लिया मैंने। उसने आपसे कहा पीएच क्यूएच आर एच टर्म एबीसी है, तो ए इक्वल्स टू पी एच टर्म, बी इक्वल्स टू क्यू एच टर्म, सी इक्वल्स टू आर एच टर्म, यानी कि ए इंटू आर की पावर p माइनस 1, ए इंटू आर की पावर q माइनस 1, ए इंटू आर की पावर r माइनस 1। इतने में कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। सिर्फ फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया अभी तक। क्लियर है यहां तक? हाँ बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस। देखो ऑनलाइन क्लास में ये सबसे जरूरी है कि आप लोग रिस्पांस देते रहें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं है। जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। क्या है बोलना लेफ्ट हैंड साइड? ए रेज टू की पावर, सर ये हाँ हम जी क्वेश्चन 21 कर रहे हैं, क्वेश्चन 22। सॉरी 22 है ये, 21 मिस हो गया, कोई बात नहीं, 21 इसके बाद ले लेंगे। जी हाँ, तो ए रेज टू की पावर हमारे पास है q माइनस आर, बी रेज टू की पावर है r माइनस पी, और सी रेज टू की पावर है p माइनस क्यू। ऐसा एक क्वेश्चन आपको ध्यान हो मिलता जुलता एपी की टर्म्स में आप लोगों ने किया था एक्सरसाइज नंबर 9.2 में, जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी थी। ध्यान है आपको या भूल गए? क्वेश्चन नंबर 11 है 9.2 का। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो हमें प्रूव करना है। इसके अंदर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू। हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू है a इंटू आर रेज टू की पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस आर इंटू a इंटू आर रेज टू की पावर q माइनस 1 होल पावर r माइनस p, ऐसे ही a इंटू आर रेज टू की पावर r माइनस 1 होल पावर p माइनस q। ये आ गया हमारे पास। अब आप ध्यान दीजिए कि ये मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स, ये पावर इसके साथ भी आएगी और आर के साथ भी, ये पावर ए के साथ भी आएगी और आर के साथ भी।
ऐसे ही ये पावर a के साथ भी आएगी और r के साथ भी। तो आप a वाली सारी टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे पहले, तो आपको मिलेगा a रेज टू की पावर, देखो मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। a रेज टू की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ऐसे ही इनटू में r रेज टू की पावर, अब हम r की पावर कलेक्ट करेंगे सारी, दिस इनटू दिस, यानी कि p माइनस वन q माइनस r, q माइनस वन r माइनस p, r माइनस वन p माइनस q। यहां देखिए p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r, तो a रेज टू की पावर 0। ऐसे ही इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, सारी टर्म्स कट जाएंगी, r रेज टू की पावर 0। बताइए सर, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, 1 होती है उसकी 1. वैल्यू। तो इसका मतलब 1 इंटू 1 आपको 1 मिल जाएगी राइट हैंड साइड। चेक कर लीजिए क्लियर हो गया क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले एक हमारा क्वेश्चन नंबर 21 मिस हुआ है अभी, वो भी समझ लीजिए क्या कहता है। देखिए ध्यान से, 21 में कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। क्या करेंगे हम? देखिए ध्यान से, हमने मान लिया लेट 4 नंबर्स इन जीपी बी ए, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला उसने? उसने कहा थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से, तो थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से। कितना ग्रेटर है भाई? 9। 9. तो जो ग्रेटर है उसमें से जो स्मॉलर है उसे माइनस कर देंगे, जितना ग्रेटर है वो वैल्यू मिल जाएगी। ये काम तो आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट ईयर भी करा था, चैप्टर 3 और 4 के अंदर। ए कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। दूसरी कंडीशन में क्या कहा? सेकेंड टर्म ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। अब की बार सेकेंड टर्म ग्रेटर है किससे? फोर्थ टर्म से। कितना ग्रेटर है? बाय 18। आप बता सकते हैं क्या कॉमन है यहां से? ए आर। अंदर क्या रह गया? 1 माइनस आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अब की बार मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, ए आर अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। हाँ बेटा, ए से तो ए कट गया, यहाँ है 1 माइनस आर स्क्वायर और नीचे है आर स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ब्रैकेट कॉमन सेम बिल्कुल कर ठीक। लेंगे। माइनस कॉमन लेके सेम कर लेंगे, नहीं तो सीधा सीधा काट के 1 की जगह -1 लिख देंगे, बात तो एक ही है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 2 पर, तो माइनस आर की वैल्यू 2 आ गई। इसके हिसाब से आर कितना आ गया? -2. माइनस 2। बिल्कुल ठीक। -2 को आप उठा के चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में, आपकी मर्जी है, आपको ए मिल जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। उसने कहा था नंबर निकालने हैं, ए और आर नहीं निकालना, नंबर निकालने हैं। आप बता दीजिए मुझे नंबर्स क्या क्या आ गए। पहला 3. ए, हाँ, 3 -2 से -6. मल्टीप्लाई 3 -6, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो 12. 12, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दो -24। माइनस 24। बस। These are the 4 numbers which we have to find. Please check answer from your book.
प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। क्या आ रहा है? यही है सर। यही है सर। आज सुनो क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी पैटर्न के मैंने आपको कराए हैं, वो दे रहा हूँ, प्लस जो इजीली आपसे हो जाएंगे वो दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, ये तो आपको रिपीट करने हैं, लिख लीजिए अपने पास 9.3 एक्सरसाइज के। और क्वेश्चन नंबर 26, 30, 31, 32, 26, 30, 31, 32, ये आपको ट्राई करने हैं इसी सेम एक्सरसाइज के। और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल नंबर 15 आपको करना है, ठीक है? हाँ भाई, होमवर्क क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। बस ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। इसके साथ साथ एक मिसलेनियस में बोला था मैंने आपको अभी, कौन सा था वो, 21, हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चन 21 रिपीट जरूर कर लेना क्वेश्चंस, नहीं तो ऐसा होगा, अभी तो ऐसा लगेगा आपको कि ये सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन हैं और इजीली आपसे हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पता चलेगा एक भी नहीं हुआ। देखो क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो चैप्टर है ये तो काफी हद तक आपने एपी वाला पार्ट तो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जीपी का पार्ट क्योंकि बिल्कुल नया है तो आपको ये इसलिए परेशान करता है। तो ये होमवर्क लिख लें, ये रिपीट करने हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको, एक एग्जाम्पल करना है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 करना है। बस आज के लिए इतना ही, कल इसी टाइम मिलेंगे आपसे 5 बजे।